आप सब बढ़िया है मैम। बढ़िया हो? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। यस, गुड इवनिंग अर्शदीप, कार्तिक और बाकी सबको भी गुड इवनिंग भाई। सो व्हाट्स गोइंग ऑन? क्या चल रहा है आजकल? एक्सेप्ट ठंड। ठंड तो है ही नहीं, है ना? यस, हिमाचल से कौन है भाई? रेज योर हैंड जो हिमाचल से है। कोई भी नहीं है? नो वन? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग कार्तिक, गुड आई एम फ्रॉम माय होम। फोन पे तो मैं भी बैठा हूँ। आप किस प्लेस से हो, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। जोक्स अपार्ट, बट आई एम फ्रॉम हरियाणा। ओके मैम। हरियाणा से हूँ मैं। यस, गुड़गांव से। ठीक है। Okay, so as you all know, this is our no. I know पंजाबी क्योंकि मैं पंजाबी हूँ वैसे बेसिकली, बट हूँ हरियाणा से। ओके, पंजाब से है। अच्छा, ठीक है जी सिमरन। ओके, तो आज हमारा लास्ट लेक्चर है ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है भाई, आपका संडे को टेस्ट है क्वाड्रेटिक का। What we have to do, we have to do practice. Good evening, Yuvraj. यस, तो इससे पहले आपकी क्लास थी? इतने ही बच्चे थे? गुड इवनिंग करण। इतने ही बच्चे थे क्लास में? बड़ी आराम आराम से आते हैं इस क्लास में बच्चे, इस बैच में। सॉरी, बोलो। ड्यू टू एग्जाम कम ले रहे हो क्लासेस या फिर कोई और रीजन है? मैम एग्जाम चल रहे थे इसलिए नहीं ले रहे थे। ओके अंकिता, गॉट इट। एग्जाम्स, अच्छा यूटीज वगैरह स्कूल के? भाई तुम्हारे बैच में बोलते क्यों नहीं हो तुम लोग? दूसरे बैचेस में मुझे चुप कराना मुश्किल हो जाता है, इस बैच में बुलवाना मुश्किल हो जाता है कि बोलो भाई, पूछ रही हूँ तो। चलो ओके, मत बोलो, कोई बात नहीं। देख लेंगे तुम्हें ऑफलाइन टेस्ट में आओगे ना जब। कंप्यूटर टीचर ऑन हंगर स्ट्राइक? पता नहीं भाई, मुझे नहीं पता इस बारे में कुछ। कहाँ, दिल्ली? यस आकाश, यू कैन टर्न ऑन योर माइक एंड बोलो। अच्छा, पंजाब में? पता नहीं भाई, आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट, देखना पड़ेगा। क्लास स्टार्ट करें? बोलो। मैम ठीक है, परमिशन हो तो हम स्टार्ट कर ही देते हैं, हम है ना? डज नॉट हैव माइक। ओके आकाश, डन, गॉट इट। So as you all know, this is our lecture number 5 and आज हम डिस्कस करने वाले हैं लोकेशन ऑफ रूट्स, कि रूट्स की लोकेशन हो तो क्या क्या रिजल्ट हमारे सामने आते हैं और हम कैसे चेक करते हैं। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है सबको? यस मैम। ओके, बच्चे को दिख रही है, बाकी लोगों को नहीं दिख रही? दिख रही है तो थम्स अप कर दिया करो। थम्स अप करने में भी कष्ट है। यस युवराज, यू हैव रेज्ड योर हैंड, या थम्स अप करते हुए हो गया भाई? चलो भाई, सो लेक्चर करते हैं स्टार्ट। एंड इन द लास्ट क्लास वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और कुछ क्वेश्चन करे थे ना? यस और नो? जो लास्ट क्लास में थे प्रेजेंट, बताओ भाई, यस और नो? चलो मुझे बताना कि अगर इफ
ए अगर ग्रेटर देन 0 है इन इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c बिलोंग्स टू r, तो रेंज क्या होती थी अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? बोलो, व्हाट इज द रेंज इफ a इज ग्रेटर देन 0? कौन सा पैराबोला बनता है, रेंज क्या होती है बताओ? भूल गए? सब क्लियर, सब साफ? नो वन? सिमरन, कुलजोत, वैष्णवी, अर्शदीप, जो मुझे ऊपर ऊपर नाम दिख रहे हैं अभी, अंकिता, छवि। इफ a इज ग्रेटर देन 0 देन रेंज इज व्हाट? कौन सा पैराबोला बनेगा, चलो ये बता दो। अपवर्ड, डाउनवर्ड, क्या? मैम अपवर्ड। यस राइट अंकिता, वेरी गुड। अपवर्ड पैराबोला बनेगा ना, तो उस केस में अपनी रेंज कौन सी होती थी? अगर ये वर्टेक्स के पॉइंट है -b/2a माइनस d/4a, तो रेंज क्या है यहाँ पे? क्या क्या क्या? आवाज स्किप हो गई। यस, व्हाट विल बी द रेंज? अब तो हिंट भी दे दिया। 1 to infinity। 1 to infinity क्यों? गलत आकाश। -d/4a टू इंफिनिटी, यस और नो? पूरा इतना बड़ा डेरिवेशन कराया तुम लोगों को, सब भूल गए हो? ओके मैम, गोट इट। ये किसके लिए क्लैपिंग भेज रहे हो, खुद के लिए कि 1 टू इंफिनिटी कहां से बोल दिया हवा में? है कार्तिक, बताना। और अगर a लेस देन 0 है तो? यस, व्हाट विल बी द रेंज? कौन सा पैराबोला बनेगा और कहां पे रेंज होएगी, बताओ जरा। शॉर्ट नोट्स बनाते हो अपने? क्या टेस्ट दोगे तुम संडे को? बताओ, व्हाट विल बी द रेंज इफ a इज लेस देन 0? It is minus infinity to minus d/4a, yes or no? याद आया कुछ कुछ? रेंज तो हम फंक्शन वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, रेंज ऑफ फंक्शंस, फिर भी नहीं बता रहे हम लोग। जो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज लोकेशन ऑफ रूट्स, और कुछ क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड अपॉन इट, लोकेशन ऑफ रूट से ही रिलेटेड। ठीक है, उससे पहले मैंने ये होमवर्क क्वेश्चन दिया था, किसने ट्राई किया या कौन करके आया है? पुट द आंसर इन द चैट बॉक्स, जो करके आए हो। जिसने ट्राई किया वो भी बता सकता है, नॉट एन इशू। कई बार ऐसा होता है हम ट्राई करते हैं, हमसे कुछ मिस्टेक हो जाती है। बताओ, किया किसी ने ट्राई? किया तो हाँ, नहीं किया तो ना, सीधा बोलो ना, चुपचाप क्यों बैठ रहे हो? क्यों नहीं करके आए हो? टेस्ट चल रहे हैं मैम? मैम लास्ट क्लास नहीं लगाई थी। क्यों, क्या विशेष कारण था ना लगाने का क्लास? मैम पेपर चल रहे थे, इस करके नहीं लगाई। ओहो, चलो फिर देखो यहाँ पे सब लोग, हमें दे रखा है। चलो एक बात बताओ, हमें ना ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस और नो? और ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस और नो? यस मैम। है ना? तो फर्स्ट इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, लाइक यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है? अगर ये इक्वेशन नंबर 1 है
तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है बताना जरा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? मैम 1। 1 विच इज ग्रेटर देन 0। तो अगर मैं इक्वेशन 1 की बात करूं तो मेरा पैराबोला कैसा बनेगा? अपवर्ड डाउनवर्ड? मैम अपवर्ड। अपवर्ड, राइट। ठीक है, एक रैंडम ले रही हूँ, ये मत सोचना कि एक्स एक्सिस को क्यों नहीं टच किया, रैंडम है ये, मतलब जनरल केस। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं इक्वेशन नंबर 2 पे, तो अपने पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है? मैम -1। -1 विच इज लेस देन 0। यस और नो एवरीबडी? यस मैम। यस मैम। तो इसमें अपना पैराबोला कौन सा बनेगा? डाउन। मैम डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। सब सहमत हो इस बात से? यस मैम। चलो, अब ये मत, अभी सिर्फ जनरल केस है, एक रैंडम फिगर है। ठीक है, ये मत सोचना कि भाई चलो मैं ये ना एक्सिस हटा देती हूँ ताकि तुम्हें ये चीज वो हो कि अभी रैंडम लिया है ना। एक मिनट भाई, रैंडम ले रहे हैं हम लोग। तो इसमें क्या कहा गया है कि इसका मैक्स, इस पूरे का 1 का मिनिमम, मिनिमम किससे बड़ा है? दूसरी वाली इक्वेशन के मैक्सिमम से। मतलब इसका ये मैक्सिमम पॉइंट है, यस और नो? और इसका ये मिनिमम पॉइंट है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। तो ये अपना बड़ा होगा ना इसके मिनिमम से, यही बोल रहा है ना स्ट्रिक्टली, मतलब इक्वल भी नहीं होगा, बड़ा होगा। क्लियर है ये सबको? यस मैम। तो अगर मैं यहाँ पे वर्टेक्स की बात करूं तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? -b/2a -d/4a। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। और अगर सेकंड केस की बात करें, एक मिनट मैं ये भी हटा रही हूँ। अगर सेकंड यहाँ पे अपने आए पॉइंट्स -b/2a -d/4a, अगर मैं यहाँ की बात करूं तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स आएंगे -b'(2a') मैं इसलिए लिख रही हूँ जस्ट टू थोड़ा सा वो डिस्टिंक्ट बनाने के लिए, डिफरेंट है मतलब। ठीक है, कंफ्यूज ना हो ताकि। तो इसका मतलब इसका ये जो y कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट, ये इसके y कोऑर्डिनेट से बड़ा है। मतलब ये -d/4a इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन -d'/4a'। यस और नो एवरीबडी? यस मैम। क्लियर टू एवरीवन? यस। तो अगर हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, क्या आएगा अपने पास डिस्क्रिमिनेंट? बताना जरा। यस, व्हाट विल बी द डिस्क्रिमिनेंट हियर? Is it a minus b का होल स्क्वायर -4 times of 1 minus a minus b? Yes or no everybody? Clear to everyone this step, discriminant of quadratic equation? बोलो, थम्स अप ही कर दो, बोल दो yes or no। डिस्क्रिमिनेंट निकालना आता है ना? b स्क्वायर -4ac अपॉन 4a। a कितना था अपने पास? 1 इक्वेशन 1 में, इन इक्वेशन 1। यस और मैम। यहाँ बात हो रही है इन इक्वेशन 2 की। तो यहाँ पे बता दो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में क्या होगी फिर? पहले माइनस साइन तो चल ही रहा है, चलो बताओ क्या लिखूं यहाँ पे? बोलो भाई, इसका स्क्वायर नहीं करेंगे a+b का? भाई डिस्क्रिमिनेंट निकालना ही नहीं आ रहा तुम लोगों को। डी कैसे निकाले? डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं हम लोग? कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो दे रखा होता है लाइक बी, उसका स्क्वायर करते हैं। -4 टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ वो कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई में। भूल गए? क्लास 10th में भी पढ़ा है। तो दिस इज बी स्क्वायर, यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है? a+b, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर करते हैं ना। फिर -4 टाइम्स ऑफ ए कितना है यहाँ पे? -1। ठीक है, और यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है? माइनस टाइम्स ऑफ दिस, माइनस माइनस प्लस, 1 + a + b। यस और नो एवरीबडी?
यस मैम। Yes, सर ma'am. मैम। और नीचे आएगा हमारे पास 4 इंटू -1, क्यों? क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर -1 था इस बार। ये क्लियर है सबको? यस मैम। व्हाट माय पॉइंट? यस मैम। चलो, तो अब एक बात बताओ। पहली चीज, एक मिनट, यहाँ पे देखो भाई, माइनस साइन से माइनस साइन हमारा कैंसिल आउट हो रहा है, यस और नो? दोनों साइड है। यस मैम। और जब हम -1 कॉमन लेते हैं तो हमारी इनइक्वालिटी क्या हो जाती है भाई? मैम साइन चेंज हो जाते हैं। तो हमारी इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी? रिवर्स। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर -4 टाइम्स ऑफ 1 माइनस a माइनस b इज लेस देन a प्लस b का होल स्क्वायर -4 1 प्लस a प्लस b। इसके डिवाइड में था -4, इसके डिवाइड में था 4। यस और नो एवरीबॉडी? यस मैम। क्लियर टू एवरीवन? Yes. अब यहाँ से 4 से 4 हो गया जी कैंसिल आउट, बचा क्या हमारे पास? a माइनस बी का होल स्क्वायर 4 माइनस का प्लस 4a प्लस 4b। यस और नो? Yes, ma'am. ये जो माइनस साइन था ये यहाँ ऊपर शिफ्ट करेंगे तो मैंने ये लिख दिया 4 टाइम्स ऑफ 1 प्लस a प्लस b माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर। क्लियर ये? यस मैम। यस तो Yes, ma'am. चलो, अब जो इसका होल स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, अब ये तो बता दो भाई। यहाँ मत वो कर देना, गलत बता देना। नहीं, मैम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 2ab -4 प्लस 4a प्लस 4b लेस देन, यहाँ पे 4 प्लस 4a प्लस 4b। यहाँ पे क्या आएगा? इसका स्क्वायर खोलेंगे तो मैम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बाहर माइनस चल रहा है तो माइनस साइन सबके साथ, यस और नो? यस मैम। यस Yes, मैम। ma'am. क्लियर टू एवरीवन? अब जो कैंसिल आउट हो रहा है, क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है? 2ab से 2ab कैंसिल, दोनों माइनस क्या है? Yes, ma'am. 4a से 4a कैंसिल, 4b से 4b कैंसिल, बचा क्या हमारे पास? अगर मैं ये माइनस a स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पे ले आऊं और माइनस b स्क्वायर भी लेफ्ट हैंड साइड पे ले आऊं, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, यस और नो? Yes, ma'am. यस मैम। अब ये -4 बच गया, इसको कांस्टेंट टर्म को हम इधर ले आते हैं +4 के साथ, 4 + 4 विच इज 8। तो अपने पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लेस देन 4 आ गया। Yes, ma'am. यस मैम। क्या दे रखा था? क्लियर टू एवरीवन? मुश्किल था क्वेश्चन? नो। तो A option is the correct one. Is that clear to everybody in the class? Yes. चलो, नाउ एक और क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, ये वाला। जब भी अपने पास रेस्ट्रिक्टेड डोमेन थी, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था? हमें क्या चेक करना है? कौन सी वैल्यू हमारी डोमेन में बिलोंग करनी चाहिए? कल लास्ट क्लास में हमने रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रेस्ट्रिक्टेड डोमेन के बारे में पढ़ा था ना, ये तो बता दो। है कुछ फ्लैशबैक मेमोरी में, या मेमोरी कार्ड वो हो गया रीसेट? बोलो भाई। अब मैं इसका क्या मानू थम्स अप का, कि हो गया रीसेट? चलो एक बात देखो, जब भी हमें, ये दोबारा से बता रही हूँ, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन दे रखी हो और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, हमें फाइंड आउट करना है बिटवीन लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यूज ऑफ वाई, जो हमें ये दे रखी है। ठीक है, तो हमें रेंज निकालनी है पहले तो, यस और नो एवरीबॉडी? और x की वैल्यू हमारी आ रही है 0 से 2 के बीच में, तो -b/2a पहले चेक करेंगे ना कि ये बिलोंग करता भी है 0 से 2 के बीच में कि नहीं। इज दैट क्लियर? इन द लास्ट क्लास आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इसके दो केसेस, एक में जब ये x1 और x2 के बीच में बिलोंग करता था, और जब इसकी वैल्यू बिलोंग नहीं करती थी, फर्स्ट केस, और जब करती थी, यस और नो? पढ़ा था ऐसा कुछ कुछ? सब साफ है, सब साफ। चलो ये बताओ, -b/2a कितना आ रहा है? करो कैलकुलेट इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, वैल्यू बताओ मेरे को।
ऐसे पढ़ाने में मजा नहीं आता जब तुम पढ़ के नहीं आते हो, ना ही तुम रिस्पॉन्ड करते हो फिर कि मैम नहीं आ रहा, या फिर हमें याद नहीं है, या फिर हमने रिवाइज नहीं किया। लाइक दिस रिस्पॉन्ड किया करो क्लास में। क्लियर है सबको? चुपचाप नहीं बैठना। इट्स ओके, आई नो आपके एग्जाम्स चल रहे हैं, आप रेगुलर नहीं पढ़ पा रहे हो, कोई बात नहीं, इट्स ओके। सबको टेंशन होती है कि हमें स्कूल एग्जाम्स भी क्लियर करने हैं, ठीक है? तो जितना आपसे पूछूं एटलीस्ट उसका तो आंसर किया करो कि मैम याद नहीं है या कल एब्सेंट थे, लाइक दिस। यस मैम, हम कल एब्सेंट थे। पर हम एब्सेंट थे, कोई बात नहीं, जो प्रेजेंट थे उनको याद है। और चलो नहीं भी है, -b/2 कैलकुलेट करके तो बता दो। माइनस मैम -3/4 माइनस जी 3/4 -3/2 इंटू कितना है ये? -2। क्या वैल्यू आ रही है? 3/4, यस और नो? यस मैम। क्या 3/4 0 से 2 के बीच में बिलोंग करता है? बताओ, करता है ये? यस और नो? 3/4 क्या आता है? 3/4 को कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा अपने पास? 0.7 ना? यस मैम 0 पॉइंट तो समथिंग 0.75 आएगा। तो 0.75 क्या हमारा 0 से 2 के बीच में बिलोंग नहीं करता? करता है मैम। फिर इतनी देर लगती है? जैसे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो मैथ्स। तो हम क्या कैलकुलेट करते थे? m = मिनिमम ऑफ, पहले f(0) जो हमें ये दे रखा है, फिर f(2) और f(-b/2a) जिसकी वैल्यू आई है अपने पास 3/4। ये है हमारा f(x). तो मुझे ये बता दो कि 0 पुट करेंगे इसमें तो क्या वैल्यू आएगी फर्स्ट इक्वेशन में, 2 पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 3/4 पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? 0 पुट करने पे क्या आ रही है? सबसे पहले 0 पुट करने पे बता दो। -2 मैम। यस, -2। तो अपने पास यहाँ पे क्या आएगा? -2। 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा? टू पुट करने -6 मैम। -6। सबकी -6 आ रही है, यस और नो? f(2) पुट करने पे -2 × 4 + 3 × 2 -2 क्या आएगा? -8 + 6 -2 कितना आ रहा है? इज दैट क्लियर? यस मैम। और 3/4 पुट करेंगे तो क्या आएगा भाई? यस, करो इसको सोल्व, बताओ जल्दी से। कितना आ रहा है? यस, व्हाट विल बी द आंसर? इज इट -7/8? चेक करोगे, यही वैल्यू आएगी भाई, -7/8।
प्लस माइनस में इतनी देर नहीं लगानी, कोई बात नहीं, नहीं ले रहे लेक्चर, रेगुलर नहीं हो, नहीं पढ़ रहे, प्लस माइनस तो करके दिखा दो। पूरा बैच में मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा इतना आंसर कर रहा है या पार्टिसिपेट कर रहा है, ऐसे मजा नहीं आता पढ़ाने में। क्लियर है सबको? सब आंसर किया करो, ठीक है सबको? थम्स अप करने से कुछ नहीं होगा, सबको आंसर करना है, इट्स ओके ओके। मैम। तो अपने पास मिनिमम वैल्यू कितनी है अब इसमें से? मिनिमम निकालना है ना, -2 -4 -7/8 में, तो मिनिमम क्या है इसमें बताना जरा। -7/8। -4। यस मैम, माइनस। और अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं, m इज इक्वल टू मैक्सिमम, कैपिटल M को हम मैक्सिमम से डिनोट कर रहे थे, f(0), f(2) और f क्या था, 3/4। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास अब इसकी? -2 -4 -7/8 की। यस, क्या है मैक्सिमम इसमें बताओ जरा। इज इट -7/8? यस और नो? क्यों? क्योंकि यस। -0 पॉइंट कुछ होगा ना ये, तो ये तो सबसे बड़ा हुआ फिर इसमें, क्योंकि माइनस में तो अपन रिवर्स चलते हैं। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। हमें Yes. निकालना था डिफरेंस, लीस्ट वैल्यू में ग्रेटेस्ट वैल्यू में। ये आ गई जी लीस्ट वैल्यू, ये आ गई ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो डिफरेंस, रिक्वायर्ड डिफरेंस विल बी व्हाट? m -m। ये आया था -7/8, ये आया है -4। तो जब -7 + 4 करेंगे तो आंसर कितना आएगा? -7/8 + 4। -714। इट विल बी इक्वल टू 25/8। यस मैम, इतना ही आ रहा है। So required answer will be option C. Is that clear to everyone? यस। तो C will be the right option. ठीक है भाई, ये था आपका कल वाला कॉन्सेप्ट, मतलब लास्ट लेक्चर वाला, जब आपका लास्ट लेक्चर था परसों, मतलब ट्यूसडे। आज हम कर रहे हैं अब आज का टॉपिक, दैट इज लोकेशन ऑफ रूट्स। उससे पहले ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में आया था, जब हमने साइन वाला डिस्कशन किया था, राइट? चलो मुझे ये बताओ, हमें ये दे रखा है a/b इज लेस देन 0। अगर मैं x² -8x + 32 की बात करूं, ठीक है, इसमें डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा बताना जरा। व्हाट विल बी द डिस्क्रिमिनेंट? जल्दी से कैलकुलेट करके बता दो अब। Yes, what will be the value of discriminant? मैम 0। मेरी तो नहीं आ रही 0। लेस देन 0 आ रही है ना? यस और नो? ये क्लियर है सबको? डिस्क्रिमिनेंट अपना लेस देन 0 आ रहा है यहाँ पे, ये तो बोल दो। यस मैम। तो हमने साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े थे, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो और a ग्रेटर देन 0 हो तो अपना ग्राफ बनता है पैराबोला ऐसे, वो रियल एक्सिस को टच नहीं करता। क्यों? क्योंकि रियल रूट्स नहीं होते, नो रियल रूट्स। ठीक है, तो हमारे पास x² -8x + 32, मतलब जो y था, ये था y, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, यस और नो? यस मैम। कुछ भी वैल्यू लो पॉजिटिव ही आएगा।
तो नीचे डिनोमिनेटर है हमारा पॉजिटिव। अगर मैं a बाई बी की बात करूं, ये लेस देन 0 दे रखा है, ऐसे ही दे रखा है ना, ये वाली इक्वेशन कहाँ गई, ये, ठीक है। तो b मेरा पॉजिटिव है इफ, और ये पूरा नेगेटिव होने के लिए a क्या हो जाएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव, ऊपर वाला न्यूमरेटर, बताओ। नेगेटिव। पॉजिटिव, हाँ, a विल बी नेगेटिव ना, अगर नीचे वाला पॉजिटिव है तो वेरी गुड। a नेगेटिव मतलब न्यूमरेटर मेरा नेगेटिव, यस और नो एवरीबॉडी। यस मैम। तो हमारे को जो दे रखी थी इक्वेशन, उसमें ये नीचे वाली टर्म तो अपनी आ गई, ये वाली, ठीक है, ये q तो आ गई अपनी पॉजिटिव, तो ये ऊपर वाली जो न्यूमरेटर बचा जिसको हम p से डिनोट कर रहे हैं, लाइक ax स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 9a प्लस 4 विल बी नेगेटिव, यस और नो एवरीबॉडी। यस मैम। क्लियर है? अब ये नेगेटिव है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा इधर लाई करेगी। अगर इसका ग्राफ ऐसे बनता तो 0 के इक्वल भी आता, कहीं ना कहीं रूट्स एग्जिस्ट करते। इज दैट क्लियर? बट इक्वालिटी तो है ही नहीं अपने पास, तो हमारे को क्या मिलेगा, डाउनवर्ड केस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है हमेशा, पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव। क्लियर? तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, a एक्स स्क्वायर a which is negative. Is that clear to everyone? Yes, ma'am. In case of downward parabola, और हमें एक ऐसा सेट बनाना था जो पॉजिटिव वैल्यू दे a की, तो a तो अपना नेगेटिव आ गया, तो s सेट एम्प्टी, यस और नो? यस मैम। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन s कितने, यस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे अगर एम्प्टी सेट है तो, बोलो। 0। पहला Yes. चैप्टर सेट रिलेशन एंड फंक्शन, so number of elements in set s will be 0. Is that clear? Yes मैम। Clear है सबको? यस चलो, मैम। नाउ कमिंग टूवर्ड्स लोकेशन ऑफ रूट्स। जब भी हमें इक्वेशन दे रखी हो क्वाड्रेटिक, लाइक y is equal to ax square plus bx plus c, where a is not equal to 0 and a b c belongs to r, तो अगर इसके दो रूट्स हैं, लाइक अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ 1, ठीक है, तो हम अब लोकेशन ऑफ रूट्स पे बात करें कि कहाँ लोकेट करते हो, तो क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, लाइक दिस। फॉर एग्जाम्पल, अगर दोनों ही रूट्स ग्रेटर देन है एक पर्टिकुलर वैल्यू से, मतलब एक्स नोट से, मान लिया ये अल्फा रूट है, ये बीटा रूट है, और ये किसी पर्टिकुलर वैल्यू एक्स नोट से बड़े हैं, तो हमारा ग्राफ ऐसे भी बन सकता है, और ऐसे भी बन सकता है, यस और नो? यस मैम। अगर a पॉजिटिव है या a नेगेटिव है, दोनों ही केस पॉसिबल है, केस 1 और केस 2। इज दैट क्लियर? पहले ये बताओ, यस। दोनों रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं और दोनों क्या है, एक पर्टिकुलर वैल्यू जिसको हम एक्स नोट कह रहे हैं, लेट मान लिया, उससे बड़े हैं अल्फा और बीटा, ठीक है। तो हमारा ग्राफ या तो अपवर्ड पैराबोला होगा अगर a ग्रेटर देन 0 है, डाउनवर्ड पैराबोला होगा अगर a लेस देन 0 है। तो उस केस में पहली बात, अगर जब रूट एग्जिस्ट करते हैं और डिफरेंट रूट्स हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0, बताना। बोलो, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ रूट्स अगर हमारे डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, इक्वल टू 0। पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पहले कभी?
Yes, ma'am. तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा जब भी रूट रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं? ग्रेटर देन 0. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. और इक्वल टू 0 अगर रूट हमारा सेम हुआ, पता नहीं ना, अल्फा अगर सेम हो गया, दो रूट है, दोनों ही अल्फा है और वो एक्स नोट से बड़े हैं, तो हमारा ये वाला ग्राफ बनेगा या फिर ये वाला ग्राफ बनेगा. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अगर रिपीटेड है तो अभी हमें नहीं पता रिपीटेड है या डिस्टिंक्ट है, तो डिस्क्रिमिनेंट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ठीक है. अगर मैं बात करूं एफ ऑफ एक्स नोट, मतलब ये एक्स नोट पॉइंट है, ये कहीं मेरा पैराबोला जा रहा है, यहाँ पे वैल्यू एफ ऑफ एक्स नोट आएगी ना? यस और नो? Yes, ma'am. अगर ए ग्रेटर देन, पहले ये लो, एक मिनट. सेकंड केस, वर्टेक्स क्या होगा मेरा यहाँ पे कहीं? माइनस बी अपॉन 2a माइनस डी अपॉन 4a. दिस इज द वर्टेक्स वाला पॉइंट. एक्स कोऑर्डिनेट होगा माइनस बी अपॉन 2a, एंड इन दिस केस माइनस बी अपॉन 2a विल बी ग्रेटर देन एक्स नोट. एक्स नोट से बड़ी वैल्यू आ रही है ना, एक्स नोट तो बेचारा ये रहा लेफ्ट साइड पे और ये आगे है. क्लियर? यस मैम. और अगर थर्ड पॉइंट की बात करें तो अगर a पॉजिटिव है, a ग्रेटर देन 0 है, तो एफ ऑफ एक्स नोट क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है ना यहाँ पे अबव द एक्स एक्सिस, है ना? अगर a लेस देन 0 है तो एफ ऑफ एक्स नोट कहीं यहाँ पे लाई करेगा, ये रहा. यस और नो एवरीबॉडी? यस मैम. तो एफ ऑफ एक्स नोट लेस देन 0 बिलो द एक्स एक्सिस. इज दैट क्लियर? यस मैम. तो अल्टीमेट थर्ड कंडीशन क्या आ गई? a टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स नोट विल बी ग्रेटर देन 0. क्यों? पॉजिटिव पॉजिटिव, अल्टीमेट प्रोडक्ट इज पॉजिटिव. नेगेटिव इंटू नेगेटिव कितना होता है? पॉजिटिव होता है ना? ठीक है भाई, ये क्लियर है सबको तीन कंडीशंस? यस मैम. चलो अब करते हैं इस पे क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो भाई, हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 8kx प्लस 16 टाइम्स ऑफ के स्क्वायर माइनस k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और वो रूट कैसे बोल रहा है? रियल डिस्टिंक्ट. तो पहली कंडीशन क्या है? डिस्क्रिमिनेंट विल बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0. यस और नो एवरीबॉडी? यस मैम. ठीक है. डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे अगर इसका, तो पहले किसका स्क्वायर लिखूं यहाँ पे, बताना जरा. बोलो. अरे भाई, डिस्क्रिमिनेंट निकालने में इतनी देर क्यों लग जाती है तुम्हें सोचने में? ढंग से नहीं पढ़ा क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 10th क्लास में? डिस्क्रिमिनेंट निकालना बी स्क्वायर माइनस 4ac. नो वन इन द क्लास? दिस इज बी स्क्वायर. बी क्या है अपने पास? ये है ना अब? यस और नो? दिस इज Yes, ma'am. माइनस 8 स्क्वायर 8k स्क्वायर 4 इंटू ए सी. ए तो 1 है, सी की वैल्यू है 16 टाइम्स ऑफ k स्क्वायर माइनस k प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम. 8k का स्क्वायर क्या होता है? माइनस ऑफ 8k का स्क्वायर I'm क्या लिखूं? 64K. 64k स्क्वायर. दिस इज माइनस 64 इंटू k स्क्वायर. यस और नो? Yes, ma'am. माइनस माइनस प्लस 64k, फिर क्या आएगा जी? माइनस का 64 Minus इज ग्रेटर देन. 64. ठीक है, ये तो कैंसिल आउट. बचा क्या? 64 टाइम्स ऑफ k माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0. यस और नो? Yes, ma'am. यस मैम. तो k minus 1 is strictly greater than 0 and k will be greater than 1. Is that clear सबको? पहली चीज, फर्स्ट कंडीशन. यस सेकंड मैम. कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या कह रही थी? कि माइनस बी अपॉन 2a इज ग्रेटर देन एक्स नोट. एक्स नोट कितना दे रखा है हमें? यहाँ पे क्या कह रहा है देखो, इसने बोला स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ k जिसके लिए दोनों रूट्स of the equation real or distinct and have values at least 4, या तो 4 या 4 से बड़ी. is that clear? तो 4 किसका रोल प्ले करेगा यहाँ पे? x नोट का. तो माइनस b अपॉन 2a की वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 4. is that clear to everyone? यस. according to our Ma'am. second,
हाँ जी, हाँ जी, बोलो। मैम जो इक्वेशन 1 है उसमें 64 कहाँ गया? 64 गया, डिवाइड कर दिया ना 64 से। राइट हैंड साइड पे 0 था, 0/64 तो 0 होता है। ओके मैम। समझ गए? जागो ग्राहक यस जागो। मैम। गुड मॉर्निंग। गुड इवनिंग। चलो, तो सेकंड कंडीशन क्या कह रही थी कि -b/2a की वैल्यू 4 से बड़ी होगी। इज दैट क्लियर? है ना? तो -b/2a अगर हम इसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 से, तो मैं क्या लिखूं यहाँ पे b की जगह, बताना जरा, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1। Isn't it minus of -8k? Yes or no, everybody? बोलो। यस मैम। और यस मैम। 2 into a कितना है अपने पास इक्वेशन नंबर 1 में? 1। 1। राइट, वेरी गुड। तो अपने पास आ गया 8k/2 इज ग्रेटर देन 4। यस और नो? यस यस मैम। मैम। तो यहां से 8k इज ग्रेटर देन 8, तो k की वैल्यू फिर से क्या आ गई? ग्रेटर देन 1। इक्वेशन, ये सेकंड कंडीशन आ गई। क्लियर है सबको? यस मैम। यस अब हम मैम। चलते हैं थर्ड कंडीशन पे। थर्ड कंडीशन क्या कह रही थी? ये वाली, ये स्टार वाली। a टाइम्स ऑफ f(x0) की वैल्यू ग्रेटर देन 0। तो हम आ रहे हैं जी थर्ड पे। a टाइम्स ऑफ x0 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है? x0 क्या है? a कितना है पहले तो मेरे को ये बताओ यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में। 1 है ना? 1 यस मैम। यस। और x0 की वैल्यू कितनी थी? 4। यस और नो? यस यस मैम। मैम। इट इज ग्रेटर देन 0। अब पहली चीज वो क्या कह रहा है कि रूट्स क्या है? रूट्स की वैल्यू कितनी हो? एटलीस्ट 4। 4 या 4 से बड़ी, 4 भी हो सकती है ना रूट। यस ठीक है? यस मैम। जब भी एटलीस्ट की बात करता है तो वो क्या कहता है? या तो बड़ा हो 4 से कम 4 हो, या 4 के बराबर हो। तो यहाँ पे इक्वालिटी लगेगी। फिर अगर वो ये कह देता ना कि ग्रेटर देन है 4 से, फिर हम इक्वालिटी हटा देते। क्यों? फिर हम ये वाला केस हटा देते, हम बस ये रखते। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस बिकॉज ऑफ एटलीस्ट वाला पार्ट। ठीक है? ये था थोड़ा ट्विस्टिंग पार्ट। चलो, तो मेरे को ये बताओ, f(4) इज ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ पे 4 पुट करूंगी, यहाँ पे करें पुट, दिस इज x² की यस जगह मैम। 4² -8k(x) दे रखा था इंटू 4। यस और नो? यस प्लस मैम। 16 टाइम्स ऑफ k² माइनस k प्लस 1 इज इक्वल टू, अभी तो उस पे आई नहीं ये, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 16 पक्का? जी 16 यस यस मैम। चलो, तो दिस इज 16k² माइनस 16k प्लस 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस यस मैम। मैम। यस मैम। अपने पास आ गया जी 16k²। दिस इज 16, दिस इज 32। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 48। यस मैम। एंड 16 प्लस 16 कितना होता है? 32। जी सब में 32 16 आ रहा है कॉमन, डिवाइड कर दो। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। यस मैम। चलो, मेरे को यहाँ रूट्स तो बता दो अब इस इक्वेशन के। मैं तो थक गई बोल बोल के ही। तुम सोल्व करो। चलो बताओ, क्या आ रही है अभी यहाँ पे? रूट्स क्या आएंगे? 2 और 1। राइट, वेरी गुड। दिस इज k-1 इंटू k-2 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कौन सा मेथड लगेगा अभी यहाँ पे हमारा? बड़ा फेमस है वो। बेबी कर्व्ड मेथड।
तो देख के बोल रहे हो, ये तो चीटिंग सबके सामने, वो भी। चलो ये बताओ, अगर अब इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो के कौन से इंटरवल में लाई करेगा? क्या करते हैं हम वेविकर मेथड में अपना स्टेप? यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, दिस इज फर्स्ट रीजन, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड। तो बता दो कहां से बिलोंग करेगा के? मैम सेकंड में। ग्रेटर देन 0 है। 1 में। 1 में मैम और वन 3 में, में। वन में। 1 में और 3 में। यस मैम। दिस इज द थर्ड कंडीशन। अब एक साइड तो वो कह रहा है कि के शुड बी, फर्स्ट कंडीशन कह रही थी ये, सेकंड कंडीशन कह रही थी ये, यस और नो? यस मैम। थर्ड कंडीशन क्या कह रही है कि या तो 2 से इंफिनिटी हो या माइनस इंफिनिटी से 1 हो, तो तीनों का इंटरसेक्शन ले लो। तो के क्या हो जाएगा अपना? के ग्रेटर देन 1, के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यस और नो? यहां से आएगा यस ना? मैम। तो यस मैम। स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू के की क्या हो जाएगी? के की वैल्यू हो जाएगी 2। सबसे छोटी वैल्यू तो 2 ही हुई ना फिर। इज दैट क्लियर? यस मैम। चलो शुक्र है क्लियर है। तो दिस इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 2009 आईआईटी जेई का क्वेश्चन है ये। मैं 1 साल का था तब। कितने साल का था के थे आप? मैम मैं तो है ही नहीं थी। सॉरी, क्या है आपकी डेट ऑफ बर्थ भाई? 2009। 1 साल का थे कार्तिक जब ये क्वेश्चन आया था, देख लो। क्या पता था आज कितने साल के हो गए आप फिर इस हिसाब से। मैम मैं तो हुई ही नहीं थी जब। ओहो, 16 साल के। ओके, तो कार्तिक देख लो, किसने सोचा था 16 साल बाद आप ये क्वेश्चन पढ़ोगे, एंड बाकी भी। चलो कोई बात नहीं। 2007 में आकाश, ओके भाई। फिर तो अभी तुम छोटे हो काफी, तभी तो 11th में है ना? यस मैम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो भाई, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कह रहा है कि बोथ द रूट्स आर लेस देन अ पर्टिकुलर वैल्यू। अभी हमने क्या किया था, ग्रेटर देन, यस और नो? यस। अब हमारे लेस देन मतलब अगर अल्फा और बीटा मेरे यहाँ पे है तो एक्स नोट यहाँ पे होगा एक्स एक्सिस पे, क्योंकि अल्फा बीटा छोटे हैं किससे, पर्टिकुलर वैल्यू से। मान लो एक्स नोट ही है वो। इज दैट क्लियर? दिस इज द केस यस नंबर मैम। 1। मैम यस मैम। अगर ए पॉजिटिव है, फिर हम या तो ये वाला केस भी हो सकता है, हमें नहीं पता ना, अपवर्ड पैराबोला डाउनवर्ड। तो एक्स नोट यहाँ पे है, अल्फा बीटा बेचारे यहाँ पे है। ठीक है, अब वो छोटे हो गए एक्स नोट से। तो इस केस में अपने पास कौन कौन सी कंडीशन आएगी? पहली कंडीशन, डिस्क्रिमिनेंट तो हमारा वही रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। सेकंड जो कंडीशन, एक सेकंड रुकना भाई। अच्छा डिस्क्रिमिनेंट हमने स्ट्रिक्ट, अच्छा ये वाला था ना, 1 मिनट। ओके, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकंड कंडीशन, माइनस बी अपॉन 2a, ये वर्टेक्स का पॉइंट है। 1 मिनट भाई, थोड़ा अलग पेन से। दिस इज द माइनस बी अपॉन 2a की वैल्यू ऑन एक्स एक्सिस। दिस इज द माइनस बी ए अपॉन 2a की वैल्यू ऑन एक्स एक्सिस। तो ये भी तो एक्स नोट से छोटी है, ये रहा एक्स नोट तो, है ना? ये यहाँ पे है, तो दिस इज लेस देन एक्स नोट। इज दैट क्लियर? यस। यस मैम। ओके, अब मेरा अगर ए पॉजिटिव है तो एफ ऑफ एक्स नोट कहीं पे लाई करेगा ना, इधर इधर मतलब चलता जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स नोट अबव द एक्स एक्सिस पॉजिटिव, यस और नो? क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। ए अगर लेस देन 0 है तो ये देखो, ये बढ़ता जा रहा है भाई, कहीं यहाँ पे जाके ये रही एफ ऑफ एक्स नोट की वैल्यू। तो एफ ऑफ एक्स नोट हमारा लेस देन 0, यस और नो, बिलो द एक्स एक्सिस?
क्लियर? दोनों को कंबाइन करके क्या हमारा कंक्लूजन निकला, अगर a टाइम्स ऑफ f ऑफ x नॉट करोगे तो ग्रेटर देन 0 आएगा। पॉजिटिव पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव को मल्टीप्लाई करोगे अल्टीमेट पॉजिटिव। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस। तो इस केस में हमारी एक ही कंडीशन चेंज हुई है, 3 कंडीशन थी, ये वाली सिर्फ यहाँ पे ग्रेटर देन था, ये तो सेम है, ये भी सेम है फर्स्ट और थर्ड, सेकंड वाली चेंज हो गई। सेकंड वाली क्या कहती है? लेस देन। ये क्लियर है सबको? यस मैम। ओके अगर क्लियर है तो जल्दी से ये वाला क्वेश्चन करो सेम मेथड पे। चलो एक बार तुम ये क्वेश्चन करो, मैं एक बार रिकनेक्ट कर रही हूँ, स्क्रीन नहीं हटेगी, एक सेकंड रुको, मेरे को ये थोड़ा सा इश्यू आ रहा है सिस्टम पे, 2 मिनट दो, तुम इतना सोल्व करो ये क्वेश्चन सारे और पुट द आंसर इन द चैट बॉक्स। Yes, Karthik, option A is the correct one. Akash, option A will be the correct one, भाई। Very good, very good। चलो तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट हमारा क्या रहेगा भाई, बताओ। एक्स नोट क्या है अब अपने पास, ये तो हमारे को दे रखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। इसने बोला रूट्स रियल है, डिस्टिंक्ट या कुछ भी नहीं बोला, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस और नो? यस यस मैम। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ओके। एक्स नोट कितना है अब अपने पास? 3, है ना। मेरे को यस मैम। डिस्क्रिप्शन बताओ। चलो क्या क्या लिखूं मैं यहाँ पे अब? बोलो बोलो। बी स्क्वायर मतलब ये वाला कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये एक्स का -4 टाइम्स ऑफ व्हाट? मैम हाँ हाँ चलो ये बताओ, -2a होल स्क्वायर कितना होता है? मैम 4a 4 स्क्वायर। and here we have -4a minus 4a square minus 4a plus 12 is greater than equal to 0. Is that clear to everyone? यस यस मैम। मैम। 4a से 4a square कैंसिल आउट, बचा कितना अपने पास? -4a plus 12। तो यहाँ से अपने पास 4a is less than 12, yes or no? इसको यहाँ ले आई यस मैम। तो कंडीशन क्या आ गई? a will be less than 12, ये 3, सॉरी एक मिनट भी, टाइपिंग मिस्टेक। पहली कंडीशन yes or no? यस मैम। सेकंड क्या थी कंडीशन? -b/2a -b/2a is less than x नोट। x नोट कितना है? 3। एक सेकंड भाई, चलो -b/2a इसकी वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे बताओ?
जल्दी जल्दी बताओ भाई, आराम आराम से नहीं। बोलो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है इक्वेशन नंबर 1 में? Am I audible to you? बता देना भाई, क्योंकि नेटवर्क का थोड़ा सा इशू हो रहा है। बता देना, ठीक है? अगर बाय चांस आवाज स्किप हो रही हो, कुछ भी हो, एक बार बता देना मेरे को, ठीक है? ओके मैम। ओके, तो माइनस बी अपॉन 2a में यहाँ क्या लिखूं? माइनस टाइम्स ऑफ माइनस 2a, यस और नो? यस मैम। यस मैम। a से मतलब क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? 1। 1। तो अपने पास यहाँ पे आ गया जी a इज लेस देन 3 स्ट्रिक्टली, यस और नो एवरीबॉडी? यस यस मैम। मैम। सेकंड कंडीशन। चलो मूविंग टुवर्ड्स थर्ड वाली कंडीशन। थर्ड वाली कंडीशन क्या कह रही थी? अब हमें एटलीस्ट नहीं दे रखा उसने, हमें उसने सीधा ये दे रखा है लेस देन वाला। हम नहीं लेंगे फिर इक्वालिटी, यहाँ पे हम क्या लेंगे? a टाइम्स ऑफ f ऑफ x नॉट इज ग्रेटर देन 0। क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। यस a मैम। कितना था कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर? मैम 1। 1। f ऑफ x नॉट की वैल्यू कितनी थी? 3। 3 मैम। राइट। हमें क्या करना है अब? जहां जहां पे x है वहां पे कितना पुट करना है? 3। तो दिस इज 3 का स्क्वायर माइनस 2a टाइम्स 3, यस और नो एवरीबॉडी? यस मैम। प्लस a स्क्वायर प्लस a माइनस 3 इज दिस। क्लियर है? यस मैम। 3 का स्क्वायर कितना? मैम 9। 9। अच्छा 9 बोलो भाई, मुझे लगा ये क्या हो गया? 3 का स्क्वायर 9 क्या बोल रहे हो तुम? मैंने बोला यस और नो? नो मैम नो, यू आर कंफ्यूजिंग मी। नो मैम। चलो, तो दिस इज 2a इंटू 3 माइनस का 6 है, यस और नो? यस मैम। चलो भाई, तो दिस इज a स्क्वायर माइनस का 5a, 9 माइनस 3 कितना होता है? प्लस 6 इज ग्रेटर देन। क्लियर? यस मैम। यस रूट्स मैम। क्या आएंगे अपने पास अब? यस और नो एवरीबॉडी? यस मैम। यस अब कौन सा मेथड यूज करना है हमें? फेमस मेथड, वीवी कर्व मैम। वी कर्व मेथड। तो a कहां से आ रहा है अब? दिस इज 2, दिस इज 3, यस। फर्स्ट सेकंड थर्ड बताओ भाई। बोलो। a belongs to from where? माइनस इंफिनिटी टू 2 यूनियन 3 टू इंफिनिटी, यस और नो? यस। यस मैम। चलो अब एक बात बताओ, दिस इज 2, दिस इज 3। फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है? लेस देन इक्वल टू 3, मतलब इसको इंक्लूड करके यहां से, ये है फर्स्ट कंडीशन, ठीक है? सेकंड कंडीशन क्या कह रही थी? लेस देन 3, इसको एक्सक्लूड करके, सेम चीज कह रही है। सेकंड कंडीशन है ब्लू वाली। क्लियर टू एवरीवन? या मैम। थर्ड पे आए, थर्ड ने क्या बोला? 2 को एक्सक्लूड करो, इससे छोटी वैल्यू लो, या फिर 3 को भी एक्सक्लूड करके इससे बड़ी वैल्यू लो, है ना? इंटरसेक्शन क्या हो रहा है? फर्स्ट सेकंड इंटरसेक्शन थर्ड। कौन सा पॉइंट है अपने पास? ये वाला, यस और नो? यस। तो हमारे पास a की वैल्यू विल बी लेस देन 2, which is given in the option A. Is that clear? यस मैम। यस। यस। इतना ऐसे बोलते हो यस जैसे दुखी होके यस बोल रहे हो। क्लियर टू एवरीवन? चले आगे। यस जाग मैम। जाग रहे हो सब? यस मैम। कोई क्लास देखते देखते सो गया हो तो बता दो। नो मैम। नो मैम। चलो अब हम चलते हैं थर्ड पे। अंकिता एक बार माइक ऑफ कर दो, आपका शोर आ रहा है थोड़ा।
थर्ड क्या कह रहा है कि वन रूट इज लेस देन, एक रूट छोटा है और दूसरा रूट अदर रूट इज ग्रेटर देन अ पर्टिकुलर वैल्यू। मतलब अगर एक हमारे पास एक्स नोट की वैल्यू है तो समथिंग समथिंग दिस कि अल्फा छोटा बीटा बड़ा, या फिर उल्टा। एक सेकेंड, या फिर ये वाला ग्राफ बन सकता है क्या कि हमारे पास क्या आएगा, फिर तो दोनों ही छोटे हो जाएंगे ना। हाँ, ये हो सकता है हमारे पास कि अल्फा यहाँ पे है, बीटा इधर है, एक्स नोट इधर है। यस और नो, है ना। लाइकवाइज फॉर रिवर्स वाला, ये वाला बन सकता है अल्फा बीटा एक्स नोट। क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. ये वाले केस पॉसिबल है। अब यहाँ पे ए पॉजिटिव था, इस वाले में ए नेगेटिव था। इज दैट क्लियर? पहले तो ये बताओ। Yes. यस मैम। चलो, तो फर्स्ट कंडीशन इसमें क्या होगी? पहली बात, दोनों रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक्स एक्सिस को टच कर रहे हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट हमेशा की तरह ग्रेटर देन 0। यस और नो? अब Yes. इक्वालिटी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? एक रूट कह रहा है बड़ा है, एक रूट कह रहा है छोटा है, एक रूट कह रहा है बड़ा है, तो ऑब्वियसली अलग अलग ही है। अगर सेम ही हुआ तो फिर तो वो सेम ही हो गई ना वैल्यू, या तो बड़ी या फिर छोटी। ये क्या लगा रखा है कि भाई एक बड़ा एक छोटा। क्लियर? तो रियल और Yes, डिस्टिंक्ट रूट है ना फिर तो अब अपने पास, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। क्लियर टू एवरीवन? पहली चीज। Yes, ma'am. यस मैम। चलो, अब हमें नहीं पता भाई, ये रहा हमारे पास माइनस बी अपॉन टू ए वाला पॉइंट, यहाँ कहीं ये रहा माइनस बी अपॉन टू ए। हमें नहीं पता कि एक्स नोट हमारा इधर लाई करेगा इधर लाई करेगा, मतलब ये छोटा है बड़ा है, वी डोंट नो। ठीक है, हम कुछ कह भी नहीं सकते उस पे। बट हम एक चीज कह सकते हैं कि अगर मेरा ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव, तो एफ ऑफ एक्स नोट की वैल्यू क्या आ रही है? नेगेटिव। यस और नो? Yes, ma'am. बिलो Yes, द ma'am. एक्स। उल्टा हो गया ना। इसमें भी देखो ये रही, है ना, एफ ऑफ एक्स नोट। अगर मेरा ए नेगेटिव है, ये रहा ए नेगेटिव वाला केस, एफ ऑफ एक्स नोट की वैल्यू क्या जा रही है? अबव द एक्स एक्सिस। यस और नो एवरीबॉडी? यस मैम। ये रही भाई, तो उल्टा हो रहा है अब तो दोनों का कंक्लूजन क्या निकला? ए टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स नोट विल बी लेस देन 0। अपोजिट साइन के है। क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. यस इन मैम। दिस केस यू हैव टू नो ओनली ये अभी दो कंडीशंस, क्योंकि वो जो सेकंड वाली जो पहले आ रही थी एक्स कोऑर्डिनेट वाली वर्टेक्स के, उस पे हम श्योर नहीं है कि वो एक्स नोट से बड़ी होगी छोटी होगी, तो हम कुछ जनरलाइजेशन दे ही नहीं सकते उस पे स्टैंडर्ड रिजल्ट। हम इन दोनों पे दे सकते हैं। क्लियर टू एवरीवन? अब इस टाइप का अगर क्वेश्चन आया, वी यूज ये दोनों कंडीशंस ओनली। ठीक है भाई? Yes. ओके, नाउ कमिंग टूवर्ड्स फोर्थ वाला। फोर्थ क्या कह रहा है? पहले हम एक बार केसेस डिस्कस कर लेते हैं हम, कि बोथ द रूट्स आर बिटवीन टू वैल्यूज। मतलब अब पहले एक वैल्यू थी एक्स नोट, अब दो वैल्यू है एक्स वन एक्स टू। या तो अल्फा बीटा इधर लाई कर रहे हैं ऐसे, है ना, दोनों के बीच में, यही कह रहे हैं ना, दिस इज एक्स वन दिस इज एक्स टू, या अल्फा बीटा का ये वाला केस होगा, ये ए लेस देन 0 ए ग्रेटर देन 0। इज दैट क्लियर? Yes. यस मैम। पहली चीज सेम, डिस्क्रिमिनेंट विल बी ग्रेटर देन 0। इक्वल भी आएगा। अब क्यों? ये वाला केस भी तो पॉसिबल है, ये x1 ये x2 सेम रूट। क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, सेकंड कंडीशन पे चलते हैं। सेकंड कंडीशन क्या होगा? जो इसका वर्टेक्स वाला होगा माइनस बी अपॉन टू ए, माइनस बी अपॉन टू ए, वो x1 से और x2 के बीच में लाई करेगा। यस और नो? यस मैम। Yes. ये रहा बीच में, है ना, x1 ये है x2 ये है। थर्ड कंडीशन कि अगर मेरा a पॉजिटिव है तो f ऑफ x नोट की x1 की वैल्यू क्या आ रही है भाई? a पॉजिटिव के केस में पॉजिटिव। इज दैट क्लियर? Yes. यस मैम। और f ऑफ x2 की वैल्यू कितनी आ रही है? a पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। यस और नो? Yes. क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, अगर मेरा a नेगेटिव है
अब ए क्या लेने हैं, नेगेटिव। तो ये रहा भाई ये रहा x1, एफ ऑफ x1 कहीं यहाँ पे होगा, क्या रहा, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव में। नेगेटिव। अगर ए नेगेटिव है, ये ए पॉजिटिव, तो एफ ऑफ x2 की वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो ये रही भाई एफ ऑफ x2, नेगेटिव यस में। नेगेटिव। तो इस इनमें भी क्या कंक्लूजन निकला भाई अपना, कि a टाइम्स ऑफ एफ ऑफ x1 पॉजिटिव और a टाइम्स ऑफ एफ ऑफ x2 इज पॉजिटिव। क्यों? पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव में। पॉजिटिव, यस, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव में। तो these are the conditions for this. Is that clear to everyone? यस मैम। यस मैम। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत अभी तक? नो मैम। पक्का? यस ओहो, कार्तिक इज सेइंग भाई अब तो हमें नींद आने लग गई है ना? कितने बजे बैठ जाते हो क्लास लेने आप लोग? मैम 5:15 पर। 5:15 पे। ओके, तो आपकी क्या ये 8:45 वाला कोई लेक्चर नहीं होता नो मैम, इसके बाद कोई क्लास नहीं है। डेली? यस मैम। यस मैम। लगती हो गई तुम तो। के बाद भी आप पढ़ाते हो? यस, 10:15 तक क्लासेस चलती हैं। ओ, उसके बाद पीडीएफ अपलोड करते हैं, फिर हो जाता टाइम। तभी आप रात को ही मैसेज करते हो, पीडीएफ सेंड करते हो? मैं एक बार दोनों क्लासेस की पीडीएफ बना के इकट्ठी सेंड करती हूँ, खाना Yes, वाना ma'am. खाने के नाम पे। बहुत कई बार टाइम हो पहले- जाता है। चलो ओके, नाउ कमिंग टूवर्ड्स फिफ्थ केस। अगर एग्जैक्टली वन रूट इज बिटवीन टू वैल्यूज, मतलब ये रहा x1 ये रहा x2, ठीक है, एक ही रूट हो, या तो ये वाला अल्फा और ये बीटा बाहर है, पर्टिकुलर वैल्यू, ये दो वैल्यूज x1 एंड x2 के बीच में, ठीक है जी, या फिर ये कि मैम अल्फा को क्यों लिया बीटा को क्यों नहीं लिया, उससे क्या नाराजगी है, या फिर इस टाइप से, यस और नो? इज दैट क्लियर? व्हेन a is positive, am I audible to you? बता दो भाई। यस मैम। यस चलो, मैम। तो इसका Yes, उल्टा ma'am. केस क्या, दिस इज अल्फा दिस इज बीटा व्हेन a is नेगेटिव, एंड यहाँ की Yes. बात करें तो ये रहा अल्फा ये रहा बीटा, ये x1 ये x2, इसने कहा है एग्जैक्टली एक रूट हो बीच में दोनों वैल्यू के, मतलब x1 और x2 के बीच में एक रूट। फर्स्ट केस देखे तो कौन सा आ रहा है, अल्फा। सेकंड केस देखे तो आ रहा है बीटा, यस और नो? यस यस मैम। फर्स्ट केस देख रहे हैं तो भी अल्फा आ रहा है, लेकिन अब a हमारा लेस देन 0 है, यहाँ पे a पॉजिटिव है, यहाँ पे भी a पॉजिटिव है, यहाँ पे a नेगेटिव है। तो इस कंडीशन में पहली चीज, रूट तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, रियल और डिस्टिंक्ट है ना, क्योंकि सेम होंगे तो Yes, फिर वो तो ma'am. दोनों आ जाएंगे। ये तो बोल रहा है एग्जैक्टली 1, ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट विल बी ग्रेटर देन 0। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है भाई, अब यहाँ देखो, अब हमें नहीं पता भाई क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो एफ ए हमारा पॉजिटिव था, एफ ऑफ x1 की वैल्यू तो यहाँ पे कहीं पॉजिटिव आएगी, इधर कहीं यहाँ पे टच करेगा, एफ ऑफ x2 की यहाँ नेगेटिव आएगी, यस और नो, है ना? यस यस मैम। इधर सेकंड केस में बात कर रही हूँ, इधर वाले केस में तो एफ ऑफ x1 की नेगेटिव आ रही है वैल्यू, x2 की कहीं पॉजिटिव आएगी, ये ग्राफ ऊपर जाएगा तो लाइक दिस, है ना? तो हमें नहीं पता, अब हम इस पे भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, लेकिन हमें इतना दिख रहा है कि जब एफ ऑफ x1 पॉजिटिव है तो एफ ऑफ x2 क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव? नेगेटिव, उल्टा है ना, यस और नो? यस मैम, नेगेटिव। और सेकंड केस पे गए, एफ ऑफ x1 अगर नेगेटिव था तो एफ ऑफ x2 क्या था, पॉजिटिव, यस और नो?
यस मैम। थर्ड केस पे आए, एफ ऑफ एक्स वन यहाँ कहीं नेगेटिव और एफ ऑफ एक्स टू की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव के नेगेटिव, यहाँ कहीं है पॉजिटिव। इज दैट क्लियर? ये रही Yes, एफ ma'am. ऑफ एक्स। फोर्थ केस पे आए, ये हमारा पॉजिटिव, एफ ऑफ एक्स टू कहीं यहाँ नीचे, ये बढ़ रहा है, क्या आएगा, पॉजिटिव के नेगेटिव? नेगेटिव। उल्टा चल रहा है फोटो साइन, यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. तो हम यस इससे मैम। क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा फिर, बताओ दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यस और नो? अपोजिट Yes, साइन ma'am. के। तो इसमें भी ये दो कंडीशन है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? जब भी ऐसा क्वेश्चन आए फोटो बना के देख लेना, अपनी कोई फोटो नहीं लगानी, ये वाले फोटो ग्राफ की, ठीक है, कि मैम कौन सी बनानी थी। क्लियर? यस मैम। एडिट कर लेना यस मैम। अपने Yes, ma'am. ओके मैम। ओके, मतलब डिपेंड्स अपॉन अपना केस कि कौन सा आएगा। थर्ड केस है, बोथ रूट्स आर, बस ये सॉरी सिक्स्थ केस, लास्ट केस है ये, बोथ रूट्स आर आउटसाइड द टू वैल्यूज। मतलब ये हमारे रूट्स हैं अल्फा बीटा, ये रे एक्स वन एक्स टू, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आउटसाइड मतलब इधर भी आ सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे भी, राइट हैंड साइड पे भी। इज दैट क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज एक्स वन, दिस इज एक्स टू। यहाँ की बात करें तो भाई यहाँ ले आते हैं इनको, अल्फा बीटा एंड एक्स वन एक्स टू। अब इसमें रिपीटेड भी हो सकते हैं भाई, लाइक अल्फा है, एक्स वन एक्स टू कहीं साइड में है, उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इस समय डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू विल बी ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू जीरो, यस और नो? रियल Yes, हो ma'am. सकते हैं, डिस्टिंक्ट और रिपीटेड का नहीं पता। सेकंड, कि अगर मेरा ए पॉजिटिव है तो एफ ऑफ एक्स वन यहाँ पे कहीं लाई करेगा ऊपर, यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. पॉजिटिव है ना। और एफ ऑफ एक्स टू भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, यस और नो एवरीबॉडी? ये भी तो यहीं कहीं लाई करेगा। लाइकवाइज यहाँ देख लो, यहाँ पे भी तो ये कहीं ग्राफ टच करेगा, सेम ये वाला, है ना। तो अगर मैं ए नेगेटिव की बात कर रही हूँ, लाइक इधर वाले नीचे वाले केस पे आ रही हूँ, तो एफ ऑफ एक्स वन की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव पॉजिटिव, बोलो? Negative. नेगेटिव। एफ ऑफ एक्स टू, पॉजिटिव। एफ ऑफ एक्स टू Negative. नेगेटिव। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला, ए टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स वन इज greater than 0, a times of f of x2 is greater than 0. Is that clear to everyone? यहां तक? Yes, ma'am. ओके। नाउ अब हमें ये बोला गया है कि बोथ द रूट्स आर आउटसाइड ऑफ टू वैल्यूज। इन केस अगर ऐसे बोल दिया कि एटलीस्ट कि एक रूट सेम बराबर हो जाए, मतलब लाइक ये रहा, ये अल्फा है, अगर x1 कहीं यहीं पर ही है, ठीक है, या x2 ये है, x1 ये है, यही रूट हो गया, तो उस केस में फिर हम इक्वालिटी लगा देंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? जैसे एटलीस्ट वाला केस किया था, Yes, ma'am. ठीक है। तो दीज आर द टू बेसिक कंडीशन यू शुड नो इन दिस केस। एंड फ्रॉम यहां से हम चलते हैं एक क्वेश्चन पे। देखो भाई क्या कह रहा है भाई, अब वो एग्जैक्टली वन रूट इस इक्वेशन का, इक्वेशन नंबर वन, लाई बिटवीन वन एंड फोर, वन और फोर के बीच में लाई करता है एग्जैक्टली वन रूट। बताओ भाई कैसा ग्राफ बनेगा, कौन सा केस आएगा? यस करो सोल्व, चलो पुट द आंसर इन द चैट बॉक्स एवरीबॉडी।
यस, कौन सा केस है पहले तो ये बताओ, ग्राफ कैसा बनेगा, फोटो कैसी बनाई है? यस, एक्सप्लेन करो, कोई तो करो। नो वन, अभी अभी तो करके आए हैं। देखो भाई को पहले तो ये बताओ, पैराबोला कौन सा बनेगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पे, बताओ। यस, एनीबॉडी? यस, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 1 है ना? यस और नो? इट विल बी पॉजिटिव। एम आई ऑडिबल टू यू? यस। तो पैराबोला कौन सा बनेगा अपने पास, अपवर्ड। और हमें दे रखा है एग्जैक्टली 1 रूट ऑफ दिस इक्वेशन लाई बिटवीन 1 and 4। तो या तो ये वाला पॉसिबल केस है, या फिर कौन सा केस है, ये वाला। यस और नो? यस। है ना? तो पहली चीज, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? यस मैम। सेकंड की f of 1 इंटू f of 4, अभी 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 जस्ट हम करके आए हैं ये वाला केस, कहाँ गया वो, ये रहा, एग्जैक्टली 1 रूट। और इक्वल टू नहीं आएगा क्योंकि भाई एक रूट अलग जा रहा है, एक रूट अलग जा रहा है, तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये आ गया अपने पास लेस देन 0। यस और नो? यस मैम। तो व्हाट वी हैव टू डू, पहले तो डिस्क्रिमिनेंट निकालो सारे। चलो पहले, चलो ये सेकंड कंडीशन बताना, इसी से ही आ जाएगा शायद आंसर। ये वाला देखो, f of 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा 1 में, बताना जरा। 1 माइनस p प्लस 1 माइनस p स्क्वायर, राइट? एंड 4 पुट Yes, करेंगे ma'am. तो 16 माइनस p प्लस 1। प्लस 1 4। यस, तो अपने पास अल्टीमेट इक्वेशन बन रही है जी, ये बन रहा है अपने पास माइनस p, ये 1 से 1 तो कैंसिल आउट, माइनस p स्क्वायर। इज दैट क्लियर, पहली इक्वेशन? यस मैम। सेकंड की बात करेंगे तो दिस इज 16 माइनस ऑफ 4p, माइनस का 4 एंड माइनस ऑफ p स्क्वायर इज लेस देन 0। तो दिस इज माइनस p स्क्वायर, एंड हियर वी हैव minus p square minus 4p plus 12 is less than 0. Yes or no everybody? यस मैम। तो माइनस माइनस साइन कॉमन ले लो, दोनों साइड से प्लस हो गया। दिस इज p इंटू p प्लस p स्क्वायर, एंड दिस इज p स्क्वायर प्लस 4p माइनस 12 इज लेस देन 0। क्लियर? यस मैम। यस मैम। तो अब हमें कौन सा मेथड यूज करना होगा यहाँ पे, इसके रूट्स निकाल के और इसके वेवी कर्व? यस और नो? वेरी गुड। हाँ, यस तो मैम। Yes, ma'am. लगाओ जल्दी से और बता दो कहाँ पे बिलोंग कर रहा है p की वैल्यू। यही आ रही है ना इक्वेशन अपने पास। p कॉमन लेंगे तो अपने पास आएगा जी p प्लस 1, एंड हेयर वी हैव, इसके रूट्स क्या बन रहे हैं भाई, दिस इज p स्क्वायर प्लस 6p माइनस 2p माइनस 12 इज लेस देन 0। यस और नो एवरीबडी? यस मैम। एक आएगा p प्लस 2, एक आएगा p माइनस 2 इज लेस देन 0। वेवी कर्व
second. By wavy curve method, this is -6, this is -1, 0 and 2. कहां से बिलोंग करेगा भाई B? First reason, second, third, fourth and fifth. फर्स्ट एंड देखो 2 से बड़ी वैल्यू पुट करेंगे, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यस और नो? यस मैम। और ग्राफ चलेगा लाइक अल्टरनेटिंग लाइक दिस। तो हमें चाहिए नेगेटिव, -6 से -1 यूनियन 0 to 2, क्योंकि यही है ना नेगेटिव वाला पोर्शन, ये रहा। क्लियर? यस मैम। तो हमें चाहिए भाई इंटीग्रल वैल्यूज ना अब इसकी पी की इंटीग्रल वैल्यूज इसमें कितनी है बताना जरा, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ पी। -5, -4, -3, -2 एंड 1 कितनी हो गई? क्लियर है ये सबको? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? जो इस इंटरवल में आ Yes, रही हैं ma'am. वो सारी हमने वैल्यूज लिख दी इंटीग्रल। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन बी। क्लियर टू एवरीवन दिस क्वेश्चन? अब आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है कंप्लीट। नाउ व्हाट यू हैव टू डू दीज टू योर होमवर्क क्वेश्चन। कल हम एक रिवीजन लेक्चर रखेंगे और आपका संडे को है टेस्ट। लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, संडे को है टेस्ट। यू हैव थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे को टेस्ट है फिर। क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। चलो गाइस, बाय बाय। जिसको नींद आ रही है गुड नाइट, जिसको नहीं आ रही है हैव अ नाइस डे जितना बच गया। यस, गुड नाइट। ओके गाइस, बाय बाय। ओके मैम, बाय बाय। मैम।